नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। मेरी कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं? आपके द्वारा चैनल पर कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। अपनी इस कहानियों की कड़ी में जो मैं अगली कहानी सुनाने जा रही हूँ, इसका शीर्षक है कागज बोलते हैं। उम्मीद करती हूँ यह भी आपको अच्छी लगेगी। मम्मी, आप सब कुछ उमा के नाम पर कैसे कर सकती हैं? आखिर कानून भी तो कोई चीज होती है। हाँ, होता होगा, पर वहां भी तो कागज बोलते हैं और कागजों में उमा का नाम है। मालती जी ने जैसे ही जवाब दिया, रमा सुनकर एकदम चुप हो गई। कुछ समय पहले उसने भी तो यही कहा था, कागज बोलते हैं। मालती जी की दो बेटियां थी, बड़ी रमा और छोटी उमा। रमा के ससुर की मृत्यु के उपरांत उन्होंने अपनी माँ के घर के पास में ही एक बहुत बड़ा प्लॉट खरीद लिया था। फिर उन्होंने अपने हिस्से के ही पैसों से उसमें 3 कमरे भी बनवा लिए थे और उसमें ये लोग आराम से रहने लगे थे। घर के पास में ही मकान होने से वर्मा जी और मालती जी को भी काफी सुरक्षा हो गई थी। अब उमा की शादी के उपरांत उमा के पति की पोस्टिंग भी सोनीपत में ही हो गई थी। हालांकि मालती जी को उमा को अपने घर में रखने में कोई इतराज नहीं था, लेकिन उमा का कहना था कि वह भी तो बेंगलोर का फ्लैट बेच के आए हैं और अब भी वहाँ उनके पास में काफ़ी पैसे हैं, तो वह भी एक प्लॉट यहाँ नज़दीक ही ले सकते हैं। तभी रमा ने कहा कि हमको अलग अलग घर की भला ज़रूरत क्या है, हम दोनों साथ ही रह लेंगे। हमारा घर इतना बड़ा है, उसमें ही हम दोनों के दोनों मिलकर के रह लेंगे। दोनों को यह बात जम गई। उमा ने उस घर को पूरा करके 2 मंजिला बनवा लिया था और फिर वह ऊपर रहने लगी। वहीं उनका मायका वर्मा निवास था। यूं ही प्यार से रहते हुए काफी साल बीत गए। अब दोनों बहनों के बच्चे भी जवान हो उठे थे। रमा की तो बेटी की भी शादी हो चुकी थी और बेटे का भी विवाह निश्चित हो गया था। उमा के बेटे भी हॉस्टल से पढ़ाई पूरी करके आने को ही थे। रमा के 2 बेटे और एक बेटी थी और उमा के 2 बेटे थे। वर्मा जी ने भी बेटियों के बच्चों को बड़ा होते देखकर अपने घर में 2 मंजिलें और बनवा ली थी और उन्हें किराए पर दे दिया था। बेटियों के साथ में ही रहने से उन्हें कभी भी अकेलापन महसूस ही नहीं हुआ। लेकिन समस्या तो तब आई जब रमा ने उमा से कहा अब उसके बड़े बेटे की शादी है, इसलिए अब वो उसका मकान खाली कर दे। ऐसा कैसे हो सकता है, उमा ने कहा। क्यों नहीं हो सकता, यह घर तो मेरे नाम पर है ना, रमा बोली। लेकिन दीदी तुम्हें तो पता है इन्होंने आपसे भी ज्यादा खर्चा इस घर पर लगाया है। हमने नीचे का भी पूरा घर करवाया और फिर उसके बाद में ऊपर बनवाया था। इतने में तो हम दूसरा प्लॉट ले सकते थे। तब मुझे क्या पता था कि मुझे इतने बड़े घर की जरूरत पड़ जाएगी। और यूं भी पिछले 25 साल से तो तुम यहाँ पर रह रही हो। इतने में अगर तुम्हें किराया देना होता तो कितना किराया देते? पर मैं किराए पर रहती क्यों, उमा बोली। घर का माहौल बेहद तनावग्रस्त हो उठा था। माँ ने भी रमा को समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन रमा ने कहा अगर वह चाहे तो मैं इनके घर की बनवाई के जो पैसे लगे हैं वह मैं इन्हें वापस कर दूंगी। लेकिन 25 साल में उन 4 लाख की कीमत अब क्या हो चुकी है। बात बढ़ती गई। रमा कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं थी। माता पिता के समझाने पर भी उसने यही कहा, मकान मेरे नाम पर है और कागज बोलते हैं, जाना तो उमा को पड़ेगा ही। दिन प्रतिदिन तनाव बढ़ता ही जा रहा था। उमा और उसके पति को आज इस बात का बहुत दुख हो रहा था कि उस समय इन लोगों ने कुछ भी लिखा पढ़ी क्यों नहीं की। यह बात उन्हें अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि आज भावनाओं की इस दुनिया में कोई कीमत नहीं है। इन दोनों बहनों को दुखी देखकर वर्मा जी और मालती जी भी बहुत परेशान रहने लगे।
लेकिन किसी भी कागजी लिखा पढ़ी के अभाव में उमा के पास अब घर छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। तभी वर्मा जी ने फैसला किया कि वह अपना घर और अपना सारा सामान सिर्फ और सिर्फ उमा को ही देंगे। ऐसी वसीयत बनाकर उन्होंने उसकी कॉपी उमा को दी और कहा, अब यह घर सिर्फ तुम्हारा है। रमा तुमसे बड़ी थी और मेरा ख्याल था कि मेरे बाद में वह बड़ी बहन तुमको माता पिता की कमी एहसास ही नहीं होने देगी। दोनों मिलकर हमारे ना रहने पर भी आपस में एक दूसरे से हमेशा व्यवहार बनाए रखोगे। लेकिन रमा ने मुझे बहुत निराश किया है, क्योंकि उस समय मैंने भी तुमको यही सलाह दी थी कि दोनों बहनें साथ रह लो। इसलिए तुम्हारे इस नुकसान में भागीदार तो मैं भी हूँ और मैं अब अपनी गलती को ठीक करना चाहती हूँ। तुम जब चाहो उस घर को खाली करके यहाँ पर आकर रहो। वसीयत की एक कॉपी जब रमा को मिली तो वह प्यार की दुहाई देकर अपनी माँ के पास में आई और उनसे पूछा कि आप ऐसा कर सकती हो? आखिर कानून भी कोई चीज होता है। तो माँ ने उसी के ही शब्द दोहरा दिए और कहा, बेटा कागज बोलते हैं और यह हमारी अर्जित संपत्ति है। कागजों में वह पूर्णतया उमा के नाम है और तुम्हें हर तरह से बेदखल किया जाता है। लेकिन मैंने आपका बिगाड़ा क्या है? सब कुछ मेरे संस्कार, मेरे सुंदर से प्रेम पूर्ण घर को तुम्हारे लालच ने तबाह किया है। मैंने इस घर को 3 मंजिल सिर्फ यही सोचकर बनाया था कि तुम्हारे बच्चे यहाँ पर आराम से आकर रह सकते हैं। अब रमा खड़ी खड़ी सोच रही थी कि उसने लालच के वशीभूत कितनी बड़ी गलती कर दी है। पर अब उसने मन ही मन में एक निश्चय भी कर लिया था कि वह बड़ी होने के बावजूद भी उमा से गलती की माफी मांग लेगी और हम सब साथ ही रहेंगे, पहले के जैसे ही। इस घर में सारे त्योहार मिलजुल कर खुशी खुशी मनाएंगे और हम दोनों बहनें हमेशा एक दूसरे को पूर्णतया खुश रखेंगी। अब इस बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? आप ही बताइए, ऐसा संभव है क्या?